आप देख रहे होंगे कि मुझे काकियों ने बिल्कुल घेर रखा है। यहाँ पे इतनी सारी काकी आ गई हैं। मैं ज़्यादा आज नहीं बोलूँगी कैमरे पे। मैं चाहती हूँ कि आप लोग ज़रा जो इनसे मेरी बातचीत हो वो सुनिए और समझिए कि गुजरात में इस बार चुनावी माहौल क्या है। ओपिनियन पोल तो कह रहे हैं कि जी बीजेपी जीत रही है, लेकिन ग्राउंड पे क्या हकीकत है वो मैं आपको जो है इन महिलाओं से बात करके दिखाना चाहती हूँ। तो चलिए विराम लगाती हूँ और शुरू करती हूँ। काकी अपना नाम बताइए। मेरा नाम फाल्गुनी भावसार है। फाल्गुनी, तो फाल्गुनी जी क्या है गुजरात में माहौल? हाँ ठीक है ठीक है। गुजरात का तो बहुत बढ़िया माहौल है। मोदी जी है तो हम लोग सुरक्षित है। मोदी जी है तो हम बढ़िया है। अच्छा, केजरीवाल आ जाएंगे तो सुरक्षित नहीं रहेंगे? नहीं, सुरक्षित नहीं रहेंगे। क्यों, क्या करेंगे वो? गोली मार देंगे? नहीं, गोली नहीं मारेंगे, फिर भी हम मोदी जी के राज में ही सुरक्षित है। हाँ, मोदी जी है तो अच्छा है। हम लेडीज लोग बाहर निकल सकते हैं, घूम सकते हैं, फिर सकते हैं। केजरीवाल जी तो कहते हैं कि वो आप लोगों के लिए सीसीटीवी कैमरा लगा देंगे। आपको ये बहुत, हमें मोदी जी के सिवा कुछ नहीं चाहिए। कुछ भी नहीं चाहिए? कुछ भी नहीं चाहिए। मोदी जी चाहिए, मोदी जी ही चाहिए। ये तो विधानसभा का इलेक्शन है ना, ये यहाँ कौन से मोदी? लेकिन फिर भी हम मोदी है वही अच्छा है हमारे लिए। मुख्यमंत्री થઈ ગયા ને અહીંયા પહેલા અમારે બહુ 2001 ની વાત છે, હજી કાંઈ દેશમાં કાંઈ બન્યું નથી ગુજરાતમાં। भले ही महंगाई बढ़े फिर भी मोदी जी अच्छे हैं हमारे लिए। इतना सारा विकास किया तो महंगाई तो बढ़ी जाएगी ना। हमारे महंगाई से औरतों को कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं है, सब मेहनत करके कमा सकते हैं, रोजी रोटी मिल सकती है। कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि 500 रुपए वाला बाटला मैं दूंगा आपको, जो 1200 का हो गया सिलेंडर। अभी तक तो उसने क्या दिया? પગાર બડા થયા તો બાટલા કા ભાવ વધે ને, પગાર ઓછા થયા તો પગાર તો વધે ને। बढ़ी तो वो गैस के सिलेंडर के भी भाव बढ़े ना, इसलिए ऐसे कह रहे हैं। રોજી રોટી બધાને મળે તો हिंदी बोल लेती हैं काकी? નહીં, મને આતી નહીં। गुजराती है तो गुजराती लैंग्वेज ही हाँ। आपको सीखनी पड़ेगी, ऐसा कह रहे हैं। ये मैं 2 दिन में कहाँ से सीख लूँ? हाँ। आप गुजरात में है तो गुजराती भाषा ही आपको सुनने मैं पड़ेगी। 2 महीने में कैसे गुजराती सीखूं? 2 दिन नहीं, 2 कलाक में, 2 घंटे में आप सीख जाओगे गुजराती। चाहिए मोदी जी है तो गुजरात हम तो चाहिए तो मोदी जी चाहिए, हमको केजरीवाल नहीं चाहिए, कोई भी हालत में केजरीवाल नहीं चाहिए। कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं, केजरीवाल जी कह रहे हैं कि आप लोगों को कर्जे में डुबा दिया है बीजेपी ने। केजरीवाल कह रहे हैं कि आप लोगों को कर्जे पे डुबा दिया है। बिल्कुल ऐसा नहीं है। मोदी जी है तो मोदी जी आएंगे, मोदी जी चाहिए हमको केजरीवाल के दूसरा और कोई नहीं चाहिए हमको। ये इतना जो क्रेज है लेडीज के अंदर, इतना बीजेपी को लेके इतना क्यों क्रेज क्यों? मोदी जी इतना सब हमारे लोग है, इतनी व्यवस्था की है। मेट्रो ट्रेन हमारे लिए कर दिए, रिवर में अच्छी सगवड़ कर दिए, सब तरीके से अच्छा। डेवलपमेंट तो देखो कितना है डेवलपमेंट। मेट्रो किया, BRTS किया, रिवर फ्रंट किया, और कितनी एयरपोर्ट जाने की कितनी सुविधा की है, और लेडीज घूम सकती है इधर। दिल्ली में नहीं घूम सकती है। नहीं, क्योंकि वो निर्मला का केस वो सब वहीं पर हुआ। गुजरात में ऐसा एक भी केस नहीं हुआ है कि कैसे लगाम कैसे लगाते हैं यहाँ पे गुजरात के? अच्छा, ये भी समझना बड़े आपस में बड़ा दिलचस्प हो जाता है कि जी ये कह रहे हैं कि डर जो है दिल्ली जाने में बड़ा महसूस इनको होता है। तो गुजरात की जो सरकार है वो महिलाओं को सुरक्षा कैसे, जैसे आप मान लीजिए रात में गई सड़क पे, तो ऐसे क्या ऐसे चाक चौबंद होते हैं कि जो आप लोग सुरक्षित 2-2 बजे तक घूमते हैं? नहीं, यहाँ का क्राउड ही ऐसा है, सब लोग समझ जाते हैं कि हम गुजराती है, इधर के हैं। नए चेहरे उनको पता चल जाता है कि भाई इधर के नहीं है, और हम ऐसे फ्री फर सकते हैं। आप माणिक चौक में देखो, सब लोग 2-2 बजे तक खाते हैं। जैसे चांदनी चौक में तो लूट ही जाते हैं हम गुजराती। गए हो काम चांदनी? हाँ गए सब गए। अरे बहुत दिन, अभी भी जाके आए हम। बहुत जगह फिरते हैं हम। पूरा इंडिया घूमे, फिर एब्रोड घूमेंगे हम। हाँ, अब्रॉड में कहाँ, सबसे पहले कहाँ जाइएगा? हम तो लंदन जाके आए, मलेशिया जाके आए, थाईलैंड जाके आए। वही लंदन जैसा बनाना चाहते हैं यहाँ? यस। आपके केजरीवाल? नहीं, केजरीवाल नहीं बनेगा, सिर्फ बातों से नहीं बनता है। फिर कैसे बनता है? जैसे नरेंद्र मोदी करते हैं, क्या काम करते हैं? उनका एक प्रभाव पड़ता है। 2000ની સાલમાં કેટલી અમને કહતી પડતી હતી, બાયરે ના નીકળાય, મોડું થાય તો બીક લાગતી હતી, અટાણે કચ્છું નહીં। आप बताइए, मुझे हिंदी मतलब बताइए, क्या बोले? 2 बजे के बाद हम बाहर भी नहीं निकल सकते थे, अभी भी 2 बजे से बाहर निकल सकते हैं। हमारी बहनें दिखरी, हमारी लड़कियां हैं, बिल्कुल सुरक्षित है। हमें सेफ्टी है, पूरी सेफ्टी है हम लोगों के बिल्कुल भी हम एतराज नहीं है बाहर निकलने में। आपको एक बात मालूम है कि नहीं आप लोगों को? आज न्यूज़ मैंने देखा तो उसमें मैंने ये देखा, जो खड़गे साहब को जानती हैं, खड़गे साहब को जानते हैं आप लोग, कांग्रेस के नेता मान लीजिए, ठीक है, वो कह रहे हैं कि मोदी जी तो रावण है,
नहीं नहीं राम है रावण नहीं है, राम है मोदी जी। रावण वो है कौन है रावण? केजरीवाल वो क्या बोले अब आपको, वो रावण है। रावण होता है ने तो બધા દેશમાં રાવણ હોય ને તો કોઈ બોલાવે નહીં। अच्छा रावण होता है तो कोई नहीं। रावण હોય तो अच्छा लगे, राम હોય तो अच्छा लगे, तो देशों देश जाए रावण है तो हम वेलकम नहीं करते उनको। मंदिर की स्थापना की उसने, वो काम तो आप बड़ी शांत हैं। मोदी जी के जरा मुझे 2-3 काम गिनवा दीजिए। नहीं, मोदी जी के लिए कोई परेशानी नहीं है, सब अच्छा काम कर रहे हैं। गरीबों का कोई को वो विधवा का पेंशन दिलाता है, रोजी रोटी में। कहाँ से आई? मैं सूर्यनगर से आई वो। सूर्यनगर से। हाँ, तो मतलब क्या आपको क्या पसंद आता है आपको? हमको तो देखो सब अच्छा काम पसंद आता है। वो मॉलो बोलो सब अच्छा, पुल बुल सब बनाया, खाने का मिलता है, और किटो सबको मिलती है, गरीब इंसानों को सब मिलता है, कोई परेशानी नहीं है। और कोरोना में कितना सबको खाना खिलाया। आपको मिला था खाना? हाँ, आपको? हाँ। मिला था। वेजलपुर से खिचड़ी कड़ी सब आता था, 7 सुबह में रोटी आती थी, और हमको सबको किटो भी मिली। अच्छा, किट मिला, कोरोना का किट मिला। तो दादी एक बात बताइए, आप जो है इतनी दूर से यहाँ पे आई हैं, और आप अभी इलेक्शन होने वाला है, तो वोटर आईडी कार्ड है आपके पास? क्या? वोटर आईडी कार्ड है, चुटनी कार्ड है? हाँ है, चुटनी कार्ड भी है मेरे पास। महिला का इलाबेन का भी कार्ड है। इलाबेन है, इलाबेन बढ़ गई चुकी है। इलाबेन महिला सेवा, महिला सेवा इलाबेन थी ना, इनके साथ में 30 साल से जुड़ी हूँ। हाँ, सब मेरे पास 200 बहनों है गरीब, किसी को लोनों दिलाती हूँ और पग भर करती हूँ। हम पुराना कपड़ा का धंधा कर रही हूँ, जूना कपड़ा, पुराना कपड़ा का। मेरा नाम नानूबेन विठल भाई बंसाड़ी, सूर्यनगर 40 साल से रहती हूँ मैं। और मैं 3 दफे तो प्लेन में जाके आई। 3 दफे प्लेन में? थाईलैंड, केरला, श्रीलंका, पसी इंदौर, भोपाल, थाईलैंड, श्रीलंका सब घूमा? बद्रीनाथ, केदारनाथ भी हमको ले गई। और हमारी इला बहन भी हमारे गरीबों बहन के लिए अच्छी है। हाँ, लोनो दिलाती है, कम ब्याज से लोनो दिलाती है। अच्छा काकी, एक बात बताइए, आप कह रहे हो कि आपके पास 200 गरीब लोगों का एक समूह है। हाँ, सब। तो क्या गरीब लोगों में सरकार की सुविधा पहुंचती है? आप पहुँचते देखो, कम ब्याज में पैसा मिलता है, जिससे वो अपना धंधा चालू करते हैं। मेरी बात सुनो, सब कोई सब्जी का धंधा करता है, कोई बर्तन का धंधा करता है, कोई बम्बई से लाता है, कोई दिल्ली से लाता है, कोई इंसान दारू पीता है, लड़का दारू पीता है, तो बहनों को रोजी रोटी नहीं मिलती है, फुटपाथ पर पड़े रहते हैं। ये सब भूल गया। हाँ, सब आत्मनिर्भर हो गए। हाँ, सबका पूरा पोता का मकान भी बनाया, लोन लेके मैंने 32 साल लोन लिया। 32 साल? 32 वक्त लोन, 32 वक्त मैंने लोन लिया महिला सेवा में। महिला से? हाँ। और ये सरकार की तरफ से दिया जाता है? वो इलाबेन भटके महिला सेवा नहीं, साकार 2। मैं नहीं जानती काकी। लकड़िया पुल का छेड़े तो है बहन। मैं तो दिल्ली की हूँ। इलाबेन अभी मर चुकी है। अच्छा। 1 महीना हुआ। 1 महीना? हाँ, 95 साल में मरा है इलाबेन। 95 साल। अच्छा, एक और बात बताइए काकी, जैसे गरीब लोगों में, मैं ये पूछ रही हूँ, सुनिए, गरीब लोगों में सरकार की सुविधा पहुँचती है? पहुँचती है। देखो, हमारे पास पैसा नहीं था, बारिश में हमारा मकान गिरा दिया था। हम कपड़ा के लिए 50,000 की लोन लेके दिल्ली गया था पुराना कपड़ा लेने को, और ओडा वाला आया तो बगैर नोटिस हमारा मकान गिरा दिया। तो इलाबे ने 5 रुपया लवाजम में हमारा मकान रखा है। अभी हम 30 साल से उधर सूर्यनगर में रहता है। ये मोदी जी के बारे में क्या ख्याल? मोदी जी अच्छा है, वो इलाबेन का, मोदी जी का ये अवार्ड दिया ना इलाबेन को मोदी जी ने, तो क्या दिया था निरमा में। अच्छा, वो विधायक है इलाबेन या फिर क्या थी? अभी वो विधवा था, पर अभी तो मर चुकी है। मुझे ये समझ में नहीं, कौन है इलाबेन? कौन, आप लोगों को मालूम है? इलाबेन भट्ट। कौन है वो? महिला सेवा इलाबेन भट्ट। कौन, क्या विधायक थी, MP थी, क्या थी? ये सब तुम्हारा जैसा बड़ा काम करती, मोदी जैसा काम करती थी। कह रहे लिए गरीबों के लिए अच्छा काम करती। मोदी जी गरीबों के लिए करते हैं। हाँ, इसीलिए वो अच्छा काम करती थी। लेकिन यहाँ दूसरे पार्टी वाले कहते हैं कि गरीबों के लिए कोई काम नहीं तो करते। सब खाने वाला है, पीने वाला है बहन, जाने दो। अच्छा, आप गरीबों का सोचो, गरीबों का? सब गरीब है। बंगला है पर हमारा झुपड़पट्टी लगता है। ये बंगला है बहनों का, गाड़ी है पर झुपड़पट्टी लगती है। हाथी बात सुन बहन। अच्छा, थोड़ा और बात कीजिए ना, आपसे बड़ा मजा आ रहा है बात करके मुझे काकी एक और बात बताइए, ये जो लोग कुछ कहते हैं कि मोदी जी जो हैं वो खाली मंदिर मस्जिद का वो करते हैं, हिंदू मुसलमानों का भेद करते हैं। सब मानस के इंसान में जलन होती है। तुम अच्छे काम करते हैं तो तुम्हारा बुरा सब मानते हैं। मैं 25 साल से मकान रखा है, तो मेरे को क्या बोल रहे हैं कि नानू बहन नहीं अच्छी है।
वो बहन अच्छी है, वो पाई खाता है, अच्छा है। अपने लोग अच्छा नहीं ले, सबके मन में ऐसा होता है तो चलेगा, पर वो मोदी जी जाएगा। मोदी जी जाएगा। एक और बात बताइए, आपके इलाके में कहाँ रहती हैं आप, पहले वो बताइए। सूर्यनगर में। सूर्यनगर में रहती हैं। अच्छा, आपके इलाके में अभी तो चुटनी का माहौल चल रहा है, चुनाव का माहौल चल रहा है, तो कांग्रेस वाले भी आते होंगे प्रचार करने। सब आते, सबका केजरीवाल भी, सबका प्रचार सुनेगा। देने का है तुमको तो दे देगा, हम कब काय को बताएगा कि इनको देना है, उनको नहीं आपकी बातों से मुझे मालूम है मोदी जी को आप बताइएगा। सबको देगा मैं। चले, ये जो बात हाँ, क्या बोला जय हिंद। जय हिंद। हाँ, संगठन सूर्य संगठन जिंदाबाद। अरे वाह, जय। चले, वो माइक पे भी बोल रही है भैया, माइक पे भी बोल रही है, 3 बार फ्लाइट में घूमी है, थाईलैंड, श्रीलंका, सब जगह गई है काकी। चलिए काकी, अब आप सभा में जाइए, अपना नाम बताइए। क्या? भावना बेन मिश्रा। भावना बेन मिश्रा, पंडित हैं आप? हाँ, पंडित हूँ। कहाँ के रहने वाले? हम यहाँ के, लेकिन लखनऊ। है ना, समझ हाँ, गई यस। थी मैं, क्योंकि यहाँ पे गुजरात में मिश्रा तिवारी ये सब मिलना मुश्किल है। नहीं, मैं तिवारी। अच्छा, ऐसा है तो सेम कास्ट हुई ना। सेम कास्ट। क्या माहौल क्या है चुनाव में? अरे बहुत अच्छा माहौल है, ऐसा तो आएगी तो बीजेपी। हाँ, बीजेपी पक्का है वो तो। क्यों पक्का है? वो तो पक्का कह ही रहे हैं कि बड़ा जमीन खिसक रही है। अब देखो, अब जैसे अगर पिछले चुनावों से आप ले लीजिए, कहाँ 100 सीट आती थी, 150 सीट आती थी, पिछली बार 99 आई, अब कह रहे हैं और नीचे। केजरीवाल कह रहे हैं कि मेरी 92 प्लस आ रही है। हाँ, वो तो बोलेंगे, वो बोलने के लिए तो उनके पास वर्ड्स है ही, बाकी आएगी तो बीजेपी। बातों के शेर है क्या केजरीवाल? हाँ, वो तो बस बातें ही करते हैं, खाली फिर सिर्फ बोलते 300 यूनिट फ्री, खाली बोलने के लिए है। वो जब आएंगे तब पता चलेगा 300 यूनिट फ्री कैसे देते हो। आप मुझे एक बात बताइए, ये मैं पूरे गुजरात में घूम रही हूँ, तो आप लोगों को मैं बताना चाहती हूँ, सब बड़ा फ्री का बड़ा मजा ले, मतलब मजाक उड़ा रहे हैं, कह रहे हैं कि हम गुजराती, हमें फ्री नहीं चाहिए। अगर आपके यूनिट कितना है, पिछली बार यूनिट कितना आया था आपका? 600 भी आए, 700 भी आए। 600 700 ये यूनिट आया कि पैसा? नहीं, यूनिट आते हैं। यूनिट। और 600 4000 भी बिल आता है, 5000 भी आता है, ऐसा नहीं है कि 4000 5000 बिल करो आप घर में। हाँ, और अगर मान लीजिए 300 यूनिट डिस्काउंट मिल गया, कुछ नहीं चाहिए हमको, ऐसा फ्री में कुछ चाहिए ही नहीं हमको। फ्री में मानते ही नहीं है। हमको फ्री चाहिए ही नहीं, कुछ चाहिए नहीं फ्री में। फ्री जो चीजें होती है ऑलवेज महंगी ही पड़ती है। फ्री जो चीजें होती है ऑलवेज महंगी ही पड़ती है। फ्री की चीज होती है वो अच्छी होती भी नहीं अच्छी है। होती ही नहीं है। आपका क्या 300 यूनिट फ्री मिलेगा तो नहीं? ऐसा नहीं, औरतों को डिस्काउंट बड़ा। नहीं, हमको तो बीजेपी ही चाहिए ही नहीं। कुछ भी, कोई भी। हाँ, कोई भी है। अच्छा, एक और बात बताइए, यहाँ पे बोला जा रहा है गुजरात में, कल मैं कैब में जा रही थी, कैब वाला मुझसे, मैंने पूछा क्या माहौल है, तो कह रहे हैं कि जी बीजेपी तो फॉर श्योर है, लेकिन आम आदमी पार्टी बड़ा काम कर रही है, वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सीट का नुकसान। क्या लगता है आपको? नहीं आएगी बीजेपी, वो तो बोलने वाले तो बोलेंगे। कुछ काम जो है सब लोग का अलग अलग होता है मंतव्य। बीजेपी के बाद, मैं बोल रही हूँ बीजेपी के बाद, ओपिनियन पोल में भी बीजेपी आ रही है, दिख रहा है। बीजेपी के बाद क्या लगता है कौन सी दूसरी पार्टी यहाँ पे स्ट्रांग है, आम आदमी पार्टी की कांग्रेस? नहीं, आम आदमी पार्टी, उसमें तो आम आदमी पार्टी, लेकिन कांग्रेस तो नहीं आएगी, कांग्रेस नहीं, कभी नहीं होता। कांग्रेस को खत्म करने वाला कौन सा व्यक्ति है, मुझे बताइए। वो बस वो अपना जो है वही पप्पू। वो माँ बेटे ने मिलके उन्होंने कांग्रेस का पूरा सत्यानाश किया, घर कर दिया वो पूरा। नहीं तो अच्छी थी कांग्रेस, ऐसा नहीं कि नहीं थी, लेकिन ये दोनों माँ बेटे ने मिलके दोनों ने ऐसा किया है कि कांग्रेस आगे आएगी नहीं, आने वाले भी नहीं है। आप बताइए, आपसे अगर मैं पूछूं, ओपिनियन पोल भी ये बोलता है कि बीजेपी की सरकार बन रही है, और कैब वाले छोटे मोटे मैं जिनसे बात करती हूँ वो भी कहते हैं बीजेपी, लेकिन दूसरी कौन सी आपको लगती है कि दूसरी पार्टी कौन सी? आम पार्टी। कांग्रेस तो आएगी ही नहीं, और वैसे तो बीजेपी ही आने वाली है, आम पार्टी तो आएगी नहीं। लेकिन आम आदमी पार्टी थोड़ा सा जो है मेहनत कर रही है, थोड़ा सा मेहनत करता है। जो अभी वाला तो ठीक है, लोकसभा नहीं, लेकिन इससे जो बाद होगा, जो मतलब 22 में जो इलेक्शन हो रहा है, जो 25 में जो इलेक्शन होगा, 25 में होगा, कब होगा? 27 में होगा। 27 वाला जो इलेक्शन होगा उसमें कोई डेंट मारेगी क्या? नहीं, मैं तो बीजेपी बोलती हूँ, नहीं आएगा, आम आदमी पार्टी भी नहीं आएगी अभी तक तो। 100 साल बोलोगे नहीं तो भी बीजेपी ही आएगी। तो बीजेपी ही है आपके लिए, बीजेपी पक्का है। हाँ, पक्का है। ठीक है, आप अपना नाम बताइए काकी। अरुणा बेन किशन भाई कोटक। हाँ? क्या नाम? गुजराती बोलूँ तो चलेगा? नहीं, हिंदी बोलो तो चलेगा। हिंदी आती ऐसा आती तो है पर थोड़ी। अरे कोई बात नहीं, थोड़ी सी, मुझे भी अंग्रेजी नहीं आती है, थोड़ी थोड़ी आती है, मैं भी चला लेती हूँ अपना काम। हाँ। तो बताइए कहाँ से आई हैं आप? सैटेलाइट से। सैटेलाइट से? यहाँ जगह का नाम है? हाँ, सैटेलाइट, ये जगह का नाम सैटेलाइट है, देवनंदन भी 104 में से। अच्छा, हाँ। क्या माहौल है यहाँ पे? यहाँ पे बस भाजपा ही भाजपा। भाजपा
मोदी जी को निराश नहीं करने वाले आप लोग? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मोदी जी हमारा बस अच्छा करेगा, जो मोदी जी ही करेंगे, जो करेंगे, जो सोच के हम तो अनपढ़ है तुम्हारी हिसाब से तो। नहीं, मेरे हिसाब से कान पड़े, आप इतना अच्छा बैग वैग टांगिए बढ़िया, कुछ अनपढ़ नहीं है। तो क्या है कि भाजपा से ही हमने मोदी जी को एक शब्द दिया है, क्या समझा? कोरोना शब्द दिया है, शब्द। हाँ, आप आत्मनिर्भर, आत्मनिर्भर। हाँ, तो हम आत्मनिर्भर बने, पर हम उसको प्यार करते हैं बस। खुदा उसको हमारी भी उम्र लगा दे। ये देख रहे हैं गुजरात में मोदी जी के लिए ऐसा प्रेम कि कह रही हैं कि मैं उनसे बड़ा प्रेम करती हूँ और मेरी भी उम्र जो है वो मोदी जी को लग जाए। अभी तो आपकी अच्छी खासी उम्र है, परिवार के साथ बिताने 67 है। 67 है, अभी तो और 10-20 साल जिएगा, तो क्यों? 10 साल होने वाली है, पर मैं अब नहीं, बस अब मोदी जी के ही हिसाब मोदी से जी के नाम जिंदगी का नाम जिंदगी कर दी। और ये प्यार का कारण क्या है? प्यार का कारण बस देश को बस बर्बाद होने से बचा दिया। जो सोने की चिड़िया अब आएगी, अब जो 10 साल 20 साल जो मोदी जी आएंगे तो ही ऐसा होगा। अब तो वो है ना सोने का गमला, ये बोलते हैं ना, जो आउटलाइन करवानी है चांदी की देश में, तो बस ऐसा ही करेंगे हम, ऐसा ही। अच्छा, मुझे एक बात बताइएगा कि अभी आपने कहा कि देश को बर्बाद होने से बचाया, किसने बर्बाद किया था देश को? देश तो वैसा ही चल रहा था ठीक ठाक। जो सच बोल दूं, जो कांग्रेस है ना, उसने तो वो पत्ते पे लिखा था, ये हम करेंगे, ये हम मोबाना पानी नेवे चढ़ाव्या, गुजराती में बोले छे। क्या मतलब हुआ इसका? नेवे आजे नर्मदा योजना करी ने, हाँ, मोबना अमरा गरडाओ कहता कि मोबना पानी नेवे ना चढ़े, ऊपरथी पानी नीचेथी पानी ऊपर ना जाए। आ एने ए कार्य करीने बताव्युं छे। दीदी, हम बहुत खुश है। मतलब जो नर्मदा का पानी राजकोट में से तो पानी का ऐसा था कि बस पानी ले ले भर भर के हम थक जाते थे। अब तो ऐसा नहीं है, नर्मदा का पानी पहुंचता है। हाँ, हमारी बहू बच्ची सब खुश है। तो ये है एक कारण आपका? एक कारण है मोदी जी का। कहते हैं कि मोदी जी को ने भैया हिंदू मुसलमान कर दिया है, भगवा भगवा ब्रांडिंग करते हैं वो मंदिरों का, वो जो है वो क्या कहते हैं मार्केटिंग करने के लिए मंदिर। तो उनको ये जवाब दिया है आंटी जी ने कि मेरा जो उनको वोट देने का कारण है वो नर्मदा का पानी, जिस तरीके से उन्होंने नर्मदा का पानी मेरे घर तक पहुँचाया, मेरा वो कारण है। हाँ, और छोटी में थी ना तो जब छोटे थे, हाँ, मैं 8, 10, 18 साल की थी ना, तो एक केशुभाई पटेल थे, केशुभाई पटेल, और मुख्यमंत्री। हाँ, और केशुभाई पटेल और वो कोई दूसरे थे, दोनों के हिसाब से वो उसमें वाघेला, शंकर सिंह वाघेला? नहीं, पटेल थे कोई, केशुभाई पटेल, वो दोनों मित्र थे। तो तब मैं गाना गाने के लिए जाती थी। अच्छा। हाँ, तो मैंने अपने आप बनाया था गाना। एक क्या गाना बनाया? किसके लिए बनाया था? केशुभाई पटेल के लिए? ये मालूम नहीं था, आज तो बहुत दिमाग लड़ा के मैं तो सोच वो मोदी जी के लिए बनाया है क्या? मोदी जी के लिए यही, इसमें से ही मोदी जी को बनाया है। थोड़ा 2 लाइन गुनगुना दीजिए। 2 लाइन गुनगुना। देजो रे मत तमे देजो रे भाजपने, आवी चूंटणीनो रस तमे लेजो रे तमे लेजो, देजो रे मत देजो भाजपने। बढ़िया प्रचार का गीत गाया आपने, बढ़िया एडवर्टीजमेंट अगर हो जाए तो आपको ब्रांडिंग के लिए रख लेंगे सब भाजपा वाले। आपने ये फ्लाइंग किस दिया क्या अभी? बड़ी कमाल की आंटी है। आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा आंटी, बहुत अच्छा लगा। मैं आत्मनिर्भर ही हूँ। आत्मनिर्भर हो? मैं आत्मनिर्भर कुछ बच्चे के लिए भी बात ही बोल नहीं सकती। मैं आत्मनिर्भर मोती खुद से काम करते हो क्या आप? ठाकुर जी का वस्त्र श्रृंगार बनाती हूँ। ठाकुर जी का मतलब जो कपड़े होते हैं वो आप बनाते हैं? हाँ, और वो गहना पहनते हैं ना, वो भी मैं बनाती हूँ। मतलब आप बच्चों के आपके पैसे से कोई ना दिए नहीं, साथ में रहते हैं। ऐसा नहीं, ऐसे ही गले लगा के रखते हैं हम, पर किसी के पास ऐसा नहीं करते हम। तो हमारे पास एक शब्द नहीं था, वो मोदी जी ने हमको कोरोना में दे दिया, आत्मनिर्भर। उसने आपकी जिंदगी बदल दी एक तरीके। हाँ, बस नाम बदल दिए, नाम दे दिया तो बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत शुक्रिया आंटी, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे से बात करने के लिए। थैंक यू।